गाइस, मैं राजन कुमार। आज बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग के बारे में। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और सही टाइम ढूंढ रहे हैं कि हम इन्वेस्ट किस में करें, कौन से टाइम में करें, तो फर्स्ट टाइम तो ये है कि कोई वॉर या कि कोरोना जैसी कोई ऐसी आपदा आ जाए तो वहाँ मार्केट क्रैश हो जाए, वहाँ इन्वेस्ट करें तो वहाँ से अच्छा पैसा बन सकता है। नंबर 1। नंबर 2, कंपनी फंडामेंटली मजबूत होनी चाहिए। जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी क्या करती है, फंडामेंटली मजबूत है, उसका जो प्रोडक्ट है तो कहाँ कहाँ सेल होता, इंडिया में सेल होता, इंडिया के बाहर सेल होता, कहाँ कहाँ उसका मार्केट कैपिटल है, ये सारी चीज़ें आप देखें और वहाँ इन्वेस्ट करें। और जैसे नंबर 3, कंपनी का जो एनुअल ग्रोथ है, जैसे कि कंपनियां रिटर्न देती हैं 10% का, 20% का, 30% का, 40% का, तो कंपनी कितने परसेंट का रिटर्न दे तो कंपनी अच्छी है। कंपनी का अगर देखें एनुअल रिटर्न 12 से 15, 15 से 20%, अगर इतना रिटर्न दे रही है तो कंपनी अच्छी है। और कंपनी में बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता, फंडामेंटली मजबूत है, कंपनी कितने साल से चल रही है। जैसे कि कंपनी 2 साल से चल रही है और वो 50% का रिटर्न दे रही, तो उसमें हम इतना ट्रस्ट नहीं रख सकते। लेकिन अगर कंपनी 20 साल, 30 साल, 40 साल से चल रही है और उसका एनुअल रिटर्न, अगर उसका एनुअल रिटर्न 12 से 15% का, 15 से 20% का, तो उसमें हम ट्रस्ट रख सकते हैं और उस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो इतने टाइम से इन्वेस्टिंग में इतना रिटर्न दे रही है। तो आने वाले टाइम में ये इतना रिटर्न तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना रिटर्न मिल सकता है। और थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए तो उसके वजह से मार्केट डाउन चला जाए, फिर उसके बाद अप होगा। लेकिन एक रेशियो देखें तो उतना रिटर्न कंपनी देती है। अब देखते हैं कि जैसे कंपनी का सबसे बड़ा मेन मोटिव होता है कि कंपनी का प्रोडक्ट के ऊपर लोगों का इंटरेस्ट है। जैसे कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट कितना है, 10%, 20%, 50%, 100%। तो जो कंपनी लॉन्ग टाइम से चल रही है, तो वो जो कंपनी लॉन्ग टाइम से चल रही है तो उसका जो प्रोडक्ट है तो लोगों का इंटरेस्ट उसमें 100% रहता है। जैसे कि आप देख लीजिए एशियन पेंट का जो किसी का घर है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो एशियन पेंट यूज़ ना किया हो। जैसे कि टाटा मोटर्स हो, सारी कंपनियां हैं, लेकिन अपने रिसर्च के हिसाब से करें, कोई आपको अच्छा रिटर्न देगी, कोई आपको ख़राब देगी। जैसे टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स कर रहे हैं और वो फंडामेंटली मजबूत कंपनी है और उसका जो देखें एक एनुअल रिटर्न तो वही 12 से 15, 20% का रिटर्न है, तो कंपनी अच्छी है। लेकिन ये सारी कंपनियों को हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं आपको। आप अपने रिसर्च के हिसाब से कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए और देखिए कि कंपनी कितने % का रिटर्न दे रही है, आपके लिए सही है कि नहीं। सबके लिए कंपनियां अलग अलग है। जब आप जैसे देखते हैं कोई भी गाड़ी हो जिसमें MRF का टायर ना, या MRF का टायर हो गया, MRF के जो भी प्रोडक्ट है तो यूज़ ना करते हो, उसके वजह से MRF का आप शेयर देख लीजिए लॉन्ग टाइम से कितना अच्छा रिटर्न दी है। लेकिन मैं इन्वेस्ट के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप इन्वेस्ट के लिए अपनी रिसर्च खुद करें और वहाँ पास इन्वेस्ट करें। इसीलिए बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उससे आप समझ पाएंगे कंपनी कैसी है और उसमें आप इन्वेस्ट करें। किसी के कहने पर आप इन्वेस्ट मत करें, क्योंकि पैसा आपका लगने वाला है, लोगों का नहीं लगने वाला। लॉस भी होगा तो आपको होगा, प्रॉफिट भी होगा तो आपको होगा। इसीलिए अपनी रिसर्च के साथ ही अपने जो आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कीजिए। चलिए, थैंक यू। आज का वीडियो